हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद द सेम लेसन, सबसे लंबा जानवर। कल पिछले सेशन में हमने देखा कि जिराफ जो होता है उसकी लंबी गर्दन और लंबे पैरों की वजह से वो सब दुनिया का सबसे लंबा जानवर कहलाता है। वो कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में और सहारा रेगिस्तान में। और उसके बारे में हमने क्या सीखा था कि उसकी जीभ भी बहुत लंबी होती है। अब हम उसके जीभ लंबी होने की वजह से और गर्दन लंबी होने की वजह से वो क्या कर पाता है? सिर्फ पेड़ की ऊपरी पत्तियों को खा पाता है। अब अभी हम इसके आगे देखेंगे कि और क्या अनोखी चीजें हैं इस लंबे से जानवर जिराफ में। मगर यह लंबी गर्दन वाला जानवर पानी कैसे पीता होगा? अब आपने कभी सोचा है कि जिसकी लंबी इतनी गर्दन होगा वो पानी कैसे पीता होगा? सोचा है कभी वो कैसे पीता है पानी? पानी पीने के लिए इस लंबू को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो बेचारा, क्योंकि जानवर है, कोई उसको जग और ग्लास में तो देगा नहीं, ये लो भाई पी लो, ऐसे तो नहीं है। उसको खुद ही कुछ कोशिश करके पानी पीने होगी। तो इस लंबू को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पानी पीने के लिए। इसे अपनी आगे के दोनों पैरों को उल्टी दिशा में खोलना पड़ता है, तभी जिराफ झुक पाता है। जैसे अभी ऐसे जिराफ की एक लंबी गर्दन होती है, उसके आगे के दो पैर होते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको उल्टी दिशा में ऐसे मोड़ना पड़ता है। उसके ऐसे जो पैर होते हैं उसको उल्टी दिशा में जब वो मोड़ता है तब उसकी गर्दन झुक पाती है और वो क्या कर पाता है? पानी पी पाता है। तभी जिराफ झुक पाता है। खाने पीने और घूमने के लिए जिराफ कभी अकेला नहीं निकलता। यह हमेशा जेब्रा और बारहसिंगा के समूह में ही निकलता है। अब जैसे जिराफ का झुंड नहीं होता, जिराफ हमेशा अपनी एक झुंड में नहीं होते, वो बारहसिंगा यानी रेनडियर्स होते हैं, जिसके सिंग होते हैं बड़े से, जिसमें से अलग अलग, जिसको देखने में लगते कि 10-12 सिंग लगे हुए हैं, उसको बारहसिंगा बोलते हैं। और जेब्रा आपको सबको पता है, जिसके ऊपर स्ट्रिप्स होते हैं, ऐसा जेब्रा और बारहसिंगा के समूह में वो साथ में निकलते हैं। मतलब बारहसिंगा, जेब्रा और जिराफ ये हमेशा एक झुंड में होते हैं। जैसे गाय, बैल, भैंस हमेशा एक झुंड में होते हैं, वैसे ही ये तीनों भी जिराफ, जेब्रा और बारहसिंगा। जब जिराफ चलता है तो एक तरफ के दोनों पैर एक साथ आगे ले जाता है और बाकी के दो पीछे। अब कैसे चलता है वो? कि एक तरफ के दोनों पैर, मतलब वो अभी जैसे हम चलते हैं, इंसान जब चलता है तब एक पैर आगे एक पैर पीछे होते हैं, हाँ, फिर हम लोग ऐसे ऐसे चलते हैं। पर जब जिराफ चलते हैं वो कैसे चलते हैं? वो दोनों पैर आगे, फिर दोनों पैर पीछे के, फिर ऐसे। जैसे दिखने में ऐसे लगता है कि वो ऐसे ऐसे चल रहा है, और एग्जैक्टली हॉप करते करते चलता है कि वो दोनों पैर एक साथ आगे रखता है। जिराफ अनोखे ढंग से भागता है। भागते समय इसकी चाल तो देखने लायक होती है। अगर आपको कहीं वीडियो अगर दिखा कि जिराफ किस तरह से भागते, तुम देखना कि बिल्कुल कांगारू जैसे दिखते हैं। वो ऐसे 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 दौड़ के भागते दोनों पैरों के साथ। तो बड़े ही अनोखा ढंग है उनका भागने का भी। भागते समय इनकी चाल देखने लायक होती है। तुम देखते रहे, अरे कैसे भाग रहा है। इस जानवर की चमड़ी का रंग भूरा सा होता है। भूरा सा यानी ब्राउन कलर का, लाइट शाइनी ब्राउन कलर का होता है, जिसमें हल्के हल्के आकार के चकते बने होते हैं। चकते यानी स्क्वायर, नॉट एग्जैक्टली स्क्वायर, पर ऐसी स्क्वायर काइंड ऑफ डिजाइन रहती है उनकी। आप सबने जिराफ को देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो हमारे पार्ट में बड़ा सा पिक्चर है, आप देख सकते हो कि किस तरह से चकते बने होते हैं। चकतों के बीच में हल्की फर भी होती है। चकतों के बीच में हल्की क्या होती है? फर यानी सॉफ्ट, जैसे हम लोग सॉफ्ट टॉयज के ऊपर एक छोटी सी बाल, जैसे फर कहते हैं, बाल बहुत सारे इकट्ठा जब बाल होते हैं वो सॉफ्ट सॉफ्ट बाल होते हैं, तो वैसे उन चकतों के बीच में हल्की सी फर होती है। जिराफ के सर पे दो अनोखे सिंग भी होते हैं, छोटे से दो अनोखे, इतने से ही सिंग होते हैं। जैसे गाय, भैंस, बैलों की जैसे बड़े बड़े सिंग होते हैं, वैसे इतने से छोटे से सिंग उनके सर पे होते हैं, जो खाल में ढके होते हैं। अभी इतने छोटे होते हैं कि जो खाल होती है, जो चमड़ी होती है उनकी, उसके अंदर क्या हो जाते हैं? ढक जाते हैं। इस जानवर की गहरी नींद केवल कुछ मिनटों की होती है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जिराफ पूरे दिन में, जैसे हम लोग 7-8 घंटों की नींद लेते हैं, जिराफ से कुछ ही मिनटों की नींद लेता है। सिर्फ ऐसे सो जाना है, 10-15 मिनट में उठ जाते हैं बस। वो कंटिन्यूस 7-8 घंटों की नींद नहीं, बस कुछ मिनटों की नींद होती है। इनके सोने का भी एक
अनोखी खासियत है, इनकी सोने की भी एक अनोखी खासियत है। वो क्या करते हैं, जैसे ये पैर है तो अपनी गर्दन को मोड़ के पीछे वाले पैरों के ऊपर रख देते हैं। अपनी जो गर्दन होती है पूरी लंबी सी गर्दन को ऐसे मोड़ते हैं और वो पीछे जो पैर होते हैं उस पे रख देते हैं। आप अपने टेक्स्ट बुक में खोलेंगे पेज नंबर 22 पे वो पिक्चर भी दिखाया वो किस तरह से अपने गर्दन को मोड़ कर सोता है, पीछे के ऊपर रखकर सोता है। जिराफ लगभग 20 साल तक जीवित रह सकता है। जिराफ की जो कालावधि होती है वो बहुत ही छोटी, मतलब बहुत ऐसे 60-70 साल का नहीं होता, वो 20 साल का ही रहता है। आपको पता है सबसे लंबी कालावधि किसकी होती है जीवन की? कछुए की। कछुआ 100-150 साल तक जीवित रह सकता है। देखा आपने आपका लंबू दोस्त कितना अनोखा और प्यारा है। तो देखा आपने कि आपने कितना लंबू जो दोस्त है, लंबू क्यों बोल रहे हैं हम लोग उसको? क्योंकि वो लंबा सा है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत ही अनोखा भी है और प्यारा है। तो इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? पशु पक्षियों की दुनिया अनोखी होती है। पशु पक्षियों की दुनिया उनकी अनोखी होती है। हर एक पशु में, हर एक पक्षी में कुछ तो कुछ अनोखी बात होती है। आप अगर गौर से देखोगे तुम्हारे घर में जो पेट्स भी होंगे उनकी कुछ ना कुछ अनोखा ढंग होता है। जैसे डॉग्स अगर कुत्ते आपके घर पे हैं तो देखना उनकी स्मेलिंग की जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो आपको सूंघ के पहचान लेते हैं कि कौन आया। अगर आप स्कूल से आ रहे हो तो आपकी स्मेल से वो पहचान लेंगे कि बाबा मेरा दोस्त, छोटा सा दोस्त आया है, या फिर दोस्त की, मेरे छोटे से दोस्त की मम्मी है, पापा है। जो घर पे जितने लोग होते हैं उनकी हर स्मेल को वो पहचानता है कि ये पापा की स्मेल है, मम्मी की स्मेल। तो हर एक जानवर में वैसे अनोखे अनोखे ढंग होते हैं। जैसे आपने मोर को देखा होगा तो कभी कितना सुंदर से उसका पंख होते हैं जो उसकी खूबसूरती बनाते हैं। तो वैसे हर जानवर में कुछ ना कुछ अनोखी चीज होती है। तो यही एक छोटा सा पाठ था और आज ये पाठ खत्म हो गया है। तो आपको ये पाठ कल रीड करना है और उसके अगले दिन मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स और शब्दार्थ लिखने के लिए दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।